एक बार कट रहा है, ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया। ये वेदरिंग के बाद का है ना, ये ऑक्सीडेशन के बाद का। आज गार्डन विजिट है और बैच नंबर है 142। 142 राइट? तो 142 बैच में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं। इस बार बैच काफ़ी दमदार है, पिछला बैच हुआ नहीं था। तो बैच नंबर 142 के साथ आज गार्डन जो विजिट है, देखते हैं क्या होने वाला है। और हर बैच के जैसा इस बार भी ज़बरदस्त होने वाला होगा, क्योंकि गार्डन की जो पोजीशन देख रहा हूँ, पत्तियाँ भी सही आ चुकी हैं, फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी भरपूर चल रही है। ये एक रेनी फ्लश का टाइम है और एक्सप्लोर करेंगे कि रेनी फ्लश में चाय होती कैसी है, किस ढंग से चाय बन रही है फैक्ट्रियों में। ये रेनी फ्लश के टाइम पे पत्तियों का जूस लेवल कैसा है, विदरिंग की पोजीशन कैसी है, कटिंग कैसे हो रही है, पूरी प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो आर यू रेडी? यस सर। वाह, वेरी गुड। देखिए जोश, देखिए ऐसा ही जोश होना चाहिए, आपके बिजनेस में भी ऐसा ही जोश होना चाहिए। तो पहले हम फील्ड को देखेंगे, पत्तियों को एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, उसके बाद से प्रोसेस देखेंगे। फटाफट 1 घंटा के अंदर कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए क्लासरूम में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्लासरूम दूर है। तो आज फैक्ट्री विजिट का टाइम है, पहले ही होना चाहिए था, लेकिन मौसम आज सही था, इसलिए हम लोग आज आ गए। और बारिश भी हर दिन हो रही थी, आज लकीली मौसम बढ़िया है। बहुत लोग का विटामिन डी की कमी है, वो पूरा भी हो जाएगा आज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फील्ड में क्या पोजीशन है। आइए आप लोग। ये जो सेक्शन है अलग हो सकता है, अब मुझे पता नहीं क्या किसका नाम है। ये सेक्शन अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, मतलब हर एक सेक्शन एक प्लॉट वाइज जो है चाय को डिवाइड की जाती है। ठीक है, पत्तियों को क्या है, यहाँ से काटते हैं। देखो यहाँ से काटा हुआ है, दिख रहा है ना, छटाई की गई, इसी को प्रूनिंग बोलते हैं। अब यहाँ से छांटने के बाद से क्या अलग अलग ब्रांचेज निकली है, फिर ऐसा फैला हुआ है, वहाँ पे अलग छटाई की गई है, मतलब पूर्ण की गई है। अब पत्तियों का वैरायटी भी अलग हो सकता है, पूर्निंग साइकिल भी अलग हो सकता है, नंबर ऑफ प्लांट भी अलग हो सकते हैं। ये बीच बीच में जो है, जो खाली है, ये वैकेंसी बोलते हैं इसको। वैकेंसी का मतलब क्या हुआ, प्लांट वहाँ लगाई गई थी एक टाइम पे, लेकिन वो डेड हो गया, मर गया। अगर बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट हो गया तो इसको क्या करेंगे, अपरूट करके, उखाड़ के, फिर इसको रेडी करके दूसरी प्लांट लगाएंगे, जब ज़्यादा पुराना हो गया। तो वैसे ये प्लांट की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, सैकड़ों साल तक चलती है। ये हार्डली जो है, मतलब 20 से लेकर 40 साल के एज के आसपास में मुझे पता लग रहा है। इनकी अपनी चाय बागान है और अपनी फैक्ट्री है, इसलिए क्या बोलेंगे इनको, टी स्टेट। टी स्टेट, तो टी स्टेट का मतलब क्या, अपना चाय बागान और अपनी फैक्ट्री, अपने वर्कर्स। ये वर्कर्स जा रहे हैं अलग अलग सेक्शन वाइज, इनका प्लानिंग की गई है। आज इस सेक्शन में जाइए, प्लकिंग करिए, कल उस सेक्शन में प्लकिंग करिए। उसके फील्ड मैनेजर आता है, घूमता है, देखता है कि हाँ यहाँ टाइम हो गया, प्लकिंग करिए। इस ढंग से मैनेज की जाती है कि पत्तियों का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो। अब पत्तियाँ जो है काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, जैसे यहाँ से अगर बड़ी होगी तो नीचे क्या होगा, फाइबर होगा, है ना। जैसे मैं कुछ पत्तियों को तोड़ के दिखाता हूँ। अब देखिए नीचे वाला पार्ट में क्या है, फाइबर है, नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है, ड्यू टू फाइबर। तो जितनी बड़ी पत्तियां होंगी उतनी चाय में फाइबर आएगी, समझ में आ रहा है। और चूंकि पूर्ण सेक्शन का है, इसलिए मोटा तगड़ा है, जूस लेवल इसमें हाई है। अनटच में इतना मोटा तगड़ा नहीं होगा। अब देखिए, अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ से टूटने लगा, जहाँ से इजीली टूट जाए इसमें फाइबर नहीं है, यहाँ नहीं टूट रहा था। तो फाइबर जो है बाइंडिंग का काम कर रहा है, मतलब रोकने का काम कर रहा है। तो इससे अगर चाय बनेगी तो कुछ ना कुछ परसेंट फाइबर आएगा। सीटीसी में भी बन जाएगी, इससे भी खतरनाक फाइबर होते हैं। ठीक है, तो इससे चाय बनेगी तो फाइबर, ऊपर वाला से चाय बनेगा तो क्या होगा, फाइबर नहीं आएगा, टॉप क्वालिटी की चाय बनेगी। इसके अंदर में जो है जूस का लेवल भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो सीटीसी के लिए वैसे बड़ी पत्तियों करते हैं। ऑर्थोडॉक्स होगा तो और ज़्यादा छोटा ले लेंगे, और उसकी प्लांट की वैरायटी भी अलग होती है, पत्तियां भी छोटी छोटी होती है, जो एक आदमी दिखा रहा था कोई। और वाइट टी क्या करेंगे, सिर्फ इससे बनेगा, इससे वाइट टी बनाएंगे, मतलब सिल्वर निडल, सिल्वर नोजल इस चाय से बनेगी। लेकिन
ये प्लांट सूटेबल नहीं है। उसकी वो जो प्लांट होगी इसके अंदर इसके बड में क्या होंगे, हेयर होंगे, केस निकला होगा, एक फेदर बोलते हैं उसको, और सुनहरा दिखेगा, थोड़ा और बड़ा दिखेगा। उसको ड्राई करके बनाते हैं वाइट टी। और ग्रीन टी या ऑर्थोडॉक्स जो भी बनेगा ये पूरा होल लीफ को यूज़ करते हैं। लकड़ियों वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ से हो गया ये वाला, ठीक है, जितना नीचे जाएंगे उतना हार्ड फाइबर, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ब्राउन होते जाएगा। तो इन सब पत्तियों से भी चाय बना देते हैं लोग, ये हार्ड वाली। तो जितना बड़ा तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा फाइबर आएगा, उतना ही ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी आएगी। जितनी हेल्दी पत्तियाँ, यहाँ पे कुछ कुछ हेल्दी पत्तियाँ दिख रही हैं, देखिए, तो जितना छोटा और जितना हेल्दी पत्तियाँ उतनी ही बढ़िया चाय बनेगा। बाजी चाय के बारे में बताया गया था। बाजी पीरियड किसको बोलते हैं? बाजी का मतलब क्या हुआ, ये जो सूट है ये सूट नहीं दिखेगा, इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन ये गायब ही हो जाएगा, ठीक है, ये सूट गायब हो जाएगा, उसको बांजी बोलते हैं। यहाँ भी है, इसमें भी है। तो एक समय आता है बांजी का, यहाँ पे ये मिल गया, पहले का था, देखिए ये क्या है, बांजी है, बर्ड नहीं है। तो ये सॉफ्ट, जब बांजी का एक समय आता है, जैसे अप्रैल मंथ में आता है, बीच बीच में कई राउंड आता है, ठीक है, तो ये पत्तियां जो है जल्दी हार्ड हो जाती हैं। तो जितना छोटा में तोड़ेंगे, ये तो मिलेगा नहीं, सूट तो मिलेगा नहीं, बर्ड तो रहेगा नहीं, लेकिन ये हार्ड होने से पहले तोड़ लीजिए तो उससे चाय अच्छी बनेगी। तो ये इसी को बांजी बोलते हैं। बांजी के टाइम पे जो अप्रैल मंथ में बांजी चलती है तो उसमें सूट कम, मतलब जूस लेवल कम। यहाँ पे जूस सप्लाई प्लांट कम करेगा, मैक्सिमम जूस सप्लाई कहाँ देगा, जो ग्रोइंग बर्ड है, जो जिसकी ग्रोथ हो रही है वहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कम आएगी। तो क्या होगा, इससे हार्ड होगी। इसमें जब हार्ड का मतलब क्या है, जूस कम है। जब जूस कम है तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर का इंटरनल जूस। जितना ज़्यादा जूस उतना ज़्यादा बढ़िया चाय, ठीक है ना। कुछ पत्तियों में देखेंगे जूस लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको जब तोड़ेंगे, इसको जब मसलेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, इसको जितना मसलेंगे इसमें जूस निकलेगा। थोड़ा धीरे धीरे ये करना पड़ता है, देखिए निकल रहा है ना जूस, यहाँ पे निकल रहा है। तो ये जितना जूस, देखिए जूस निकल रहा है अभी, तो जितना जूस होगा उतना ही। अब जूस क्या है, एकदम देखिए पूरा सेल ब्रेक कर दिया। तो ये सेल ब्रेक कब करना है, ये विदरिंग करके करना है, हमने विदरिंग नहीं किया, ठीक है, डाइट कर दिया। तो देखिए इसके अंदर फाइबर कम है। अब ये जूस जो है अभी जब सेंट लेंगे, एक ग्रॉस के जैसा, घास के जैसा महकेगा, देखिए महकिए, ठीक है। आप लोग भी एक्सपीरियंस करिएगा कैसा महक रहा है, आप भी लीजिए, बोलेगा लड़के होने के नाते, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। तो अब यह जूस जो है अभी मेरे हाथों पे ही रहेगा, आधा एक घंटा बाद अगर महकेंगे तो एक फ्लेवर आने लगेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर विदरिंग करके करें तो और ज़बरदस्त आएगा। विदरिंग करेंगे तो क्या होगा, केमिकल चेंजेस पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग में बताया था वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल में बताया। देखिए अभी हम फील्ड से कहाँ आ चुके हैं, विदरिंग ट्रफ में। पत्तियों को तोड़ करके विदरिंग ट्रफ में लाई जाती है फर्दर प्रोसेस के लिए, विदरिंग करने के लिए, जहाँ पे फिजिकल और केमिकल विदरिंग होती है। तो आप देखेंगे फिजिकल केमिकल विदरिंग के टाइम पे एक तो हाइजीन कंडीशन तो मेंटेन करना ही है, पत्तियों को स्प्रेड करके रखना ही है, लेकिन एक समस्या आता है फिजिकल विदरिंग में, जब उमस ज़्यादा हो, विंटर ज़्यादा हो, या ठंड ज़्यादा हो, या बारिश ज़्यादा हो, तो पत्तियों का मॉइस्चर सूखता नहीं है। तो उसके लिए हॉट एयर दिया हुआ है। तो ये हॉट एयर अभी ऑपरेशनल नहीं है, यहाँ पे ये तेल से चलने वाला है। गर्म हवा यहाँ से जाएगा और विदरिंग ट्रफ के अंदर में गर्म हवा और ठंडा हवा मिक्स करके देगा, जिससे सूख सके, पत्तियों का मॉइस्चर निकल सके। तो इसलिए इसका यूज़ है हॉट एयर का। कोई पूछ भी रहा था ट्रेनिंग में, गर्म हवा देते हैं क्या, तो यही हॉट एयर सिस्टम है जो ऑपरेशनल नहीं है। बहुत सारी कंपनियों में कोयला से चलने वाला है, गैस से चलने वाला है, ये FO से, फर्नेस ऑयल बोलते हैं, उससे चलता है, ठीक है। आगे जाएंगे, विदरिंग देखेंगे हम लोग। देखिए आप लोग को हम विदरिंग के बारे में बता रहे थे और साथ में डैमेज होने के बारे में बता रहे थे, याद है, यही डैमेज हुआ है। ये पत्तियां
कहीं दूर से आई है। इनका 3 बागान है, इस कंपनी का क्या है 3 गार्डन है। तो फैक्ट्री एक ही चल रही है, 2 गार्डन की फैक्ट्री बंद है, तो वहाँ से पत्तियों को कैरी करके यहाँ ले आते हैं। तो गर्मी का टाइम है, अगर ज़्यादा लोड कर दिया, वर्कर टाइम से नहीं मिले, कोई भी कारण हो, तो पत्तियाँ डैमेज होती है। यही डैमेज यहाँ पे प्रेशर पड़ा, पत्तियाँ क्या हुई, लाल हो गई, मतलब ये प्री रिएक्शन हो गया इसका। ऊपर से बाजी पत्तियाँ थी, ये देखो बाजी थी, प्री रिएक्शन हो गया। दूसरा देखो लाल हो गया ना, ये डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज का मतलब प्री रिएक्शन हो गई, इससे अच्छी चाय नहीं बनने वाली, इसका लिकर इन्फ्यूजन अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, वहीं पे कुछ पत्तियों को देखेंगे, ये वाला क्या है, इनकी अपनी यहाँ की गार्डन की है, इसमें कोई डैमेज नहीं दिख रहा है। अब ये पार्सली डैमेज बोलेंगे, ये हल्का सा चेंज हुआ है यहाँ पे, इतना भी नहीं होना चाहिए। अब ये विदरिंग होने के बाद से कैसा हो गया, मुरझा गया, तो ये फिजिकल विदरिंग। ये पत्तियों के बाद से इसकी नंबर आएगी, इसको उठाएंगे, सबका रिकॉर्ड रखा गया है, कितने बजे आई, उसका क्या टाइमिंग था और कितना देर बाद उसको पिकअप करना है। तो ये हर दिन अर्ली मॉर्निंग फैक्ट्रियों को चलाते हैं, इनका विदरिंग और 2-3 घंटा ज़्यादा होता है, अकॉर्डिंगली वो मैनेज करके चलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से इसका नंबर आएगा। आज की जो पत्तियाँ आएंगी वो किसी न किसी ट्रॉफ में, जिसको विदरिंग ट्रॉफ बोलते हैं ना, इसको किसी न किसी ट्रॉफ में अलॉट करेंगे, वहाँ पे डालेंगे, इसी ढंग से स्प्रेड करके रखेंगे। पीछे पंखे लगे हुए हैं, पंखों को चला करके ये क्या होती है, सूखता है, मतलब विदर करते हैं। तो टी गार्डन एरिया में ह्यूमिडिटी खूब होता है, इवन ये पूरा एरिया में ह्यूमिडिटी होता है, 85% मिनिमम होना चाहिए। पत्तियाँ बड़ी हैं तो नीचे क्या होगा, फाइबर, ये सब फाइबर आएगा। ये पत्तियाँ हार्ड हो गई है और ऊपर में क्या होगा, सॉफ्ट है, इससे अच्छी चाय बनेगी। और नीचे का पत्तियों में क्या है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। इवन इस पत्तियों में भी फाइबर है, ये भी पत्तियाँ हार्ड हो चुकी है। फाइबर कैसे है, इसको तोड़ो पहले पत्तियों को, जूस तो निकलेगा ही नहीं, ये टूट जाता है। पूरा प्रेशर दे रहा हूं मैं, जूस तो हल्का फुल्का रहेगा। देखो पूरा प्रेशर दिया फिर भी टूटा नहीं, और इसके अंदर फाइबर नजर आ रहा है। क्यों, ये फाइबर की वजह से हो रहा है। तो बड़ी पत्तियों में भी फाइबर होते हैं, जूस कम होता है। छोटी पत्तियां दिखा रहा था गार्डन के अंदर में, क्या हुआ, आराम से टूट गया। ठीक है, तो विदरिंग का बहुत बड़ा रोल है किसी फैक्ट्री में। पहला रोल है फील्ड मैनेजमेंट और दूसरा रोल है विदरिंग। विदरिंग परफेक्ट रहेगा तो चाय परफेक्ट खूब आराम से बनेगा। 80% मैन्युफैक्चरिंग में विदरिंग का रोल है। आज जो बागान में प्लकिंग हुई है उसका पत्तियों को लाके यहाँ पे रख दिया, ये आज की पत्तियाँ फ्रेश है। अब इसका विदरिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, पहले जो सुबह बताया था 9 बजे के आसपास, तो ये पत्तियाँ थोड़ी सी बांझी टाइप की है, थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, इसको और बढ़िया छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये जल्दी विदर हो जाएगी। इस ढंग से फिर आएगी तो दूसरा ट्रफ में, तीसरा ट्रफ में, ऐसे डालेंगे लोग। ठीक है, अभी कल कटेगा, कल सुबह इसकी काटा जाएगा। चलिए, पत्तियों को विदरिंग ट्रफ से लेकर के यहाँ पे ला के डालते हैं। विदरिंग ट्रफ से पत्ती आई और यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद से मशीन घूम रहा है, पत्तियाँ इसके अंदर आकर के क्रश होकर यहाँ निकल रही है। अब यहाँ पे पत्तियों के अंदर से क्या निकल रही है, जूस। यही चाय है, यही जूस है। फिर एक बार कट रहा है, ऐसे 4 बार कट रहा है। और 1 2 3 4, आप दे दो, सबको दे दो थोड़ा थोड़ा करके। सबको थोड़ा सा दे दो। क्या हुआ, बारीक होने लगा। जिसको इसको चाहिए दे दीजिए, जिसको इसको चाहिए दे दो। फिल करो आप। पत्तियाँ क्या हो रही हैं, ऐसा कर दीजिए।
बारीक होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, तीसरा कट, चौथा कट डाल दे। खाना इसी में बनता है ना। यहाँ पे तो दाना थोड़ा मिही अब क्या हुआ, मही हो गया। इससे भी बारीक कटता है क्योंकि पत्तियाँ थोड़ी कोर्स है, इससे भी बारीक कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पत्तियाँ का जो है क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग कंप्लीट। ये मशीन में क्या हो रहा है, क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग, ये तीनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कंप्लीट होने के बाद से दिस इज द गुगी, इसको बोलते हैं गुगी। गुगी, हाँ, गुगी के अंदर चाय गिरा और ये दाना, हाँ, दाना बनाने का काम किया। तो यहाँ पे दाने बन गए। ये गुगी का काम है दानों को बनाना। दाने बनने के बाद से अब क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये फर्मेंटेशन एरिया है या ऑक्सीडेशन एरिया है। पत्तियाँ कट करके आई सीटीसी मशीन से, वहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। बड़े दाने, अगर बड़े दाने उधर फिर चले जाते हैं, मतलब रिपीट हो जाते हैं। बड़े दाने क्या होता है, फिर से रिपीट हो गया काटने के लिए। अच्छे वाले दाने फिल्टर होकर यहाँ आते हैं। ये लेकर के यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लेडीज क्या कर रही है, वर्कर स्प्रेड कर रही है। देखिए यहाँ पे हरा दिख रहा है, लेकिन जो पहले स्प्रेड किया हुआ था उसका कलर चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया। ये वेदरिंग के बाद का है ना, ऑक्सीडेशन के बाद का। हाँ, ये ऑक्सीडेशन के बाद हो गया, ऑटोमेटिकली कलर इसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। लीजिए इसका हाथ में, लीजिए हाथ में, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे नोच लेना है। मैं दे रहा हूँ सबको, फिर ये डाल दीजिए, दो हाथ ड्राइंग में जाएगा। हाँ, ड्राइंग में जाएगा। और चाहिए किसी को? इसमें अभी सभी ग्रेड हो गए ना सर? हाँ, इसमें सारे ग्रेड आ गए। चाहिए किसी को? उनको डालना है सर उसमें। इसको जब ऐसे नोच लेंगे तो इसमें एक सुगंध आ रही है। ठीक है, एक फ्लेवर आ रही है। उसके बाद आइए ड्रायर में चलते हैं। वो चाय इस मशीन के अंदर आया। इस मशीन को बोलते हैं ड्रायर, सुखाने वाला मशीन, ड्राई होती है, इसको ड्रायर बोलते हैं। इसका पूरा नाम है VFBD, वाइब्रो फ्लूइड बेड ड्रायर। चाय अंदर गई, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। बीच में जालियां लगी हुई है, जो लाल रंग से पेंट किया हुआ है वो चैम्बर है, खाली चैम्बर है, उसके अंदर गर्म हवा आती है। और जो स्टील वाला है यहाँ पे जाली लगी हुई है, ये बीच में, तो अंदर से हवा आ रही है, ऊपर पार कर रही है, ऊपर पर चाय है। और ये चाय कहाँ जा रही है, आगे। ये हीटर है, यहाँ कोयला जलता है, अंदर में आग निकलती है और हवा गर्म करके वहाँ जाता है। दिस इज द हीटर, इसके अंदर आग जल रही है। ये चाय रेडी हो गया, टच करो, ये चाय रेडी हो गया। इसी को बोलते हैं ड्रायर माउथ। क्या बोला था, ड्रायर माउथ टी मेड बल्क टी। सारे ग्रेड तो ये सारे ग्रेड लो, फाइबर निकल के भी आता है ना। ये क्या हो गया, सारे ग्रेड इसके अंदर आ गए। छोटे दाने भी हैं और बड़े दाने भी हैं, बड़े दाने भी हैं। तो ये बल्क टी है या ड्रायर माउथ बोलते हैं। अब इसके बाद से इस चाय को भेजा जाएगा सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, चाय वहाँ से आई तो कई फैक्ट्रियों में डायरेक्ट कन्वेयर दे दिया है, वहाँ से आया डायरेक्ट इसमें फिट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, चाय को यहाँ डालते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर होने से क्लीनिंग अच्छी होती है। तो नीचे चाय को डाल दिए,
जब उधर का काम होगा तो उसी वर्कर को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। कुछ वर्कर को यहाँ ले लेंगे, कुछ वर्कर वहाँ पे साफ सफाई करेंगे मशीनों का। इस मशीन में चाय डालेंगे, इसको हॉपर बोलते हैं। यहाँ से गमला या ड्रम से जो भी चाय डालेंगे, ये चाय धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, ऐसे ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। आगे आता रहेगा। इसके अंदर में एक वुलन फेल्ट लगा हुआ है। ये क्या लगा? ये प्लास्टिक का रोलर है। ये प्लास्टिक का रोलर है, इसके अंदर में एक फेल्ट लगा हुआ है ये वाला, और जो भी कचरा वाला चाय है आके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कैश कर लेगा। तो ये सारी चाय सेकेंडरी है। आप यहाँ देख लो, इधर आ जाओ, ये नज़दीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी वाली चाय इधर गिर जाती है। हाँ, चाय इसके नीचे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे हिलते हिलते ये खींच लेता है चाय को, चपका हुआ अभी भी, वो खींच करके इस पे चपका देता है, और यहाँ से कट करके इसमें गिर जाता है, यहाँ से इसमें आ जाती है। ये धीरे धीरे चाय आगे निकलते रहती है। यहाँ पे पूरी क्लीन चाय आ जाती है। इस चाय को इस बेल्ट पे लेते हैं, बेल्ट से होते होते इस मशीन के अंदर जाती है। इस मशीन में ये सारे ग्रेड निकलते हैं। सबसे नीचे कौन सा निकलेगा? डस्ट। उसके बाद से क्या निकलेगा? पीडी। उसके बाद से निकलेगा ओएफ। उसके बाद से बीपी, फिर बीओपीएसएम, फिर बीओपीएस, और सबसे ऊपर जो होगा वो बीओपीएल होगा, बड़ा वाला दाना होगा, ठीक है। सबसे ऊपर बीओपीएल। तो बीओपीएल को भी साफ सफाई करके या तो पैक करते हैं या तो रिप्रोसेस में डाल देते हैं। ये ग्रेड निकलने के बाद से क्या करते हैं, बैग में भर के अलग अलग ग्रुपिंग कर लेते हैं। आपको ग्रुप दिखा देते हैं। वो ऐप नहीं, पीडी से भी नीचे ये 10 है सर। डस्ट है, गुड, करेक्ट। ये भी क्या है? ओएफ है, ठीक है। जो चाय की अलग अलग ग्रेड रखी गई थी, ये ग्रेड रखने का एक तरीका है उनका। बढ़िया पत्तियां हैं उनकी ग्रेड को अलग रखेंगे, जो खराब या रफ पत्तियां आई है उनकी ग्रेड को अलग रखेंगे। और उस जो फैक्ट्री मैनेजर है या यहाँ का जो सुपरवाइजर, उसको पता है कहाँ पे क्या चीज़ रखा हुआ है। कोई ब्राउन हो सकता है, कोई ब्लैक हो सकता है, कोई ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है। अकॉर्डिंगली चाय को लेगा, एक प्राइमरी लेवल पे टेस्ट भी करता है लोग, ले करके ये जो मशीन है उस मशीन को वही उसी को क्या बोलते हैं? एयर क्लीनिंग मशीन, मतलब मिनी जावा। हवा खींचता है, हॉपर से डालेंगे, वो जो ग्रिल दिया हुआ है अंदर हवा सक करेगा, तो इसके अंदर कोई भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। फिर एक बल्किंग शीट के ऊपर सारे चाय को डाल देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे और बैग में पैक करेंगे, ठीक है। बैग में जब पैक करेंगे तो इसका एक लॉट नंबर दी जाती है। जैसे ये लॉट क्या है? डस्ट का है, तो इनवाइस नंबर दे दिया D291, ग्रेड डस्ट, नंबर ऑफ बैग 10, इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ऊपर गार्डन बताया तो था, गार्डन का नाम वगैरह सब। उसी ढंग से इधर आते हैं। ये थोड़ी वाइट वाली है तो इसकी अलग एक वैरायटी हो सकती है, ये वाली अलग वैरायटी हो सकती है। यहाँ पे क्या बीओपी है, लॉट नंबर 229, 20 बैग का लॉट है। इस ढंग से इनकी एक वैरायटी अलग हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से ये 2 बैग का साइज कर रखे हैं, कोई 35 किलो, कोई 30 किलो। इनको पता होता है कि किस बैग में क्या क्वालिटी देना है, और जो बायर होते हैं उसकी सैंपल मिलती है, वो टेस्ट करके समझते हैं कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे 3, 2, 5, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, ये 20 बैग का लॉट हो गया। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 10 बैग, तो 5 इधर, 5 इधर, 10 बैग। इसी को स्टैकिंग बोलते हैं। इसी ऐसे सजा के रखते हैं। मतलब ये लेना है तो पूरा 10 बैग लेना पड़ेगा, ये लेना है तो पूरा 20 बैग लेना पड़ेगा। क्लियर? अब ये पैकिंग होने के बाद से क्या होता है, इस चाय को ऑक्शन में अगर भेजना है तो उसका क्लोजिंग डेट से पहले पहले वेयर हाउस पहुँचाना पड़ेगा, और उसकी डॉक्यूमेंट जो है जिस ब्रोकर के थ्रू सेल करवा रहे हैं उसको देना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड कर सके सेल के लिए, ठीक है। उसके बाद से ब्रोकर सैंपल भिजवाता है हर जगह, आप लोग टेस्ट करते हो, चाय लेते हो। प्राइवेट में करना है तो प्राइवेट में सैंपल भेजते हैं लोग, हम लोग टेस्ट करते हैं, पसंद आता है तो बार्गेनिंग करते हैं, भाई कितने में होगा, क्या होगा। अब इतना भी बार्गेनिंग नहीं होता है, 2-3 रुपया प्लस माइनस ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो चाय परचेज होती है। तो एक बार जाने से पहले यहाँ के मैनेजर साहब से मिलिएगा, आप लोग थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन? बढ़िया सर, बढ़िया। इतना गर्मी में भी आप लोग का जोश था, देखेंगे हम ढीला हो गए थे, चलो भाई दिखाई देते हैं, क्या दिक्कत है। तो समय समय की बात है,
अभी आप मार्च अप्रैल में अगर आते तो फैक्ट्री का वेदर अच्छा रहता है, मज़ा आता है। और फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिफर करता है। फैक्ट्री के अंदर में थोड़ी सी गर्म और ह्यूमिडिटी रहती है। इसी ह्यूमिडिटी से मॉइस्चर गेन कर लेता है फैक्ट्री में, ठीक है। तो ऐसे ही अनेकों वीडियो में आते रहेंगे, फैक्ट्री के नई वीडियो लाते रहेंगे, गार्डन टूर भी दिखाते रहेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और इसी के साथ ये जो बैच नंबर 142 142 का जो टूर है काफ़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार रहा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।